अगर कभी तुम्हें किसी जगह पर सिर्फ इसलिए रोक दिया जाए क्योंकि तुम्हारे कपड़े साधारण हैं, तुम्हारी शक्ल अमीरों जैसी नहीं दिखती और तुम्हारी जेब में दिखने के लिए कोई पहचान नहीं है, तो उस पल बुरा मत मानना, क्योंकि हो सकता है वही पल सामने वाले इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन जाए। यह कहानी उस भूल की है और उस आदमी का नाम था राज। एक ऐसा इंसान जो शोर नहीं करता था, खुद को साबित नहीं करता था और जिसे देखकर कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि पूरे शहर के पैसों की चाबी उसके हाथ में है। उस सुबह राज शहर के सबसे पुराने भरोसेमंद बैंक के सामने पहुंचा। वही बैंक जिसके बारे में लोग कहते थे यहाँ पैसा ही नहीं भरोसा भी सुरक्षित रहता है। राज के कपड़े साफ थे लेकिन महंगे नहीं। हाथ में एक साधारण फाइल थी और चेहरे पर ना घबराहट थी ना अकड़, बस एक गहरा सुकून, जैसे उसे किसी से कुछ मांगना नहीं बल्कि देखना हो। वह गेट की तरफ बढ़ा ही था कि सामने खड़े गार्ड ने हाथ आगे बढ़ाकर उसे रोक दिया और सख्त आवाज में पूछा, कहाँ जाना है राज? राज ने बहुत शांत स्वर में कहा कि उसे अंदर काम है। गार्ड ने ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे इंसान नहीं बल्कि उसकी औकात तोल रहा हो, और बोला, बैंक ऐसे लोगों के लिए नहीं है, पहले लाइन में लगो या बाहर जाओ। आसपास खड़े लोग रुक गए। कुछ को लगा गार्ड अपना काम सही कर रहा है, कुछ ने तमाशा समझकर देखना शुरू कर दिया। राज ने कोई बहस नहीं की, बस इतना कहा कि उसे मैनेजर से मिलना है। यह सुनते ही गार्ड जोर से हंस पड़ा और बोला, मैनेजर तुम्हारे जैसे लोगों से नहीं मिलता, जाओ कहीं और। उस हंसी में मजाक नहीं, सीधा अपमान था। राज एक पल के लिए रुका। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक हल्की सी उदासी थी, जैसे उसे पहले से अंदाजा हो कि आज उसे क्या देखने को मिलने वाला है। उसने गार्ड से दोबारा कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैंक के बाहर लगी बेंच पर जाकर बैठ गया। लोग आते जाते रहे, कोई कैश निकाल रहा था, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि वह बैठा यह आदमी अंदर बैठे हर इंसान से ज्यादा ताकतवर है। उसी दौरान बैंक के अंदर हलचल शुरू हो गई। आज एक खास दिन था, मैनेजमेंट मीटिंग थी। सीनियर अधिकारी इकट्ठा हो रहे थे, फाइलें सजाई जा रही थी, स्टाफ को लाइन में खड़े होने के लिए निर्देश दिए जा रहे थे, क्योंकि आज बैंक के मालिक आने वाले थे। वही मालिक जो सालों से बाहर रहते थे और अचानक बिना बताए निरीक्षण पर आने वाले थे। ज्यादातर कर्मचारियों ने उन्हें कभी देखा नहीं था, बस नाम सुना था। तभी एक सीनियर अधिकारी ने खिड़की से बाहर झांका और उसकी नज़र बेंच पर बैठे आदमी पर पड़ी। उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। वह दोबारा देखने लगा और अचानक उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह लगभग दौड़ता हुआ बाहर आया और पास जाकर बोला, सर बाहर बैठे हैं राज ने बहुत सादगी से उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, अंदर जाने नहीं दिया गया। उस एक वाक्य ने पूरे बैंक की नींव हिला दी। अधिकारी के हाथ कांपने लगे। वह तुरंत अंदर भागा। कुछ ही मिनटों में मैनेजर, रीजनल हेड और बाकी सीनियर स्टाफ बाहर आ गए। गार्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक माहौल कैसे बदल गया।
तभी मैनेजर ने सबके सामने कहा, ये हमारे बैंक के मालिक हैं। यह सुनते ही गार्ड के पैरों तले जमीन खिसक गई। वही गार्ड जो कुछ देर पहले अकड़ दिखा रहा था, अब कांपते हाथों से माफी मांगने लगा। राज ने उसे रोका और बहुत शांत आवाज में सिर्फ एक बात पूछी, अगर मैं मालिक ना होता तो क्या आज भी मेरे साथ यही व्यवहार होता? उस सवाल का किसी के पास जवाब नहीं था। सबकी नजरें झुक गईं। राज को अंदर ले जाया गया। मीटिंग शुरू हुई, लेकिन वह मीटिंग बैलेंस शीट या प्रॉफिट की नहीं थी, वह इंसानियत की मीटिंग थी। राज ने कहा कि बैंक सिर्फ पैसों से नहीं चलता, बैंक भरोसे से चलता है। और अगर गेट पर खड़ा इंसान ही लोगों को उनके कपड़ों और शक्ल से तोलने लगे तो अंदर बैठा पूरा सिस्टम खोखला हो जाता है। उसी दिन राज ने नए नियम लागू किए। गार्ड को नौकरी से नहीं निकाला, बल्कि ट्रेनिंग में भेजा। पूरे स्टाफ के लिए नया व्यवहार कोड बनाया और कहा, आज मैंने अपना बैंक बाहर बैठकर देखा है। कुछ हफ्तों बाद वही गार्ड बदला हुआ इंसान था, हर ग्राहक से सम्मान से बात करता हुआ। और धीरे धीरे पूरे शहर में यह कहानी फैल गई। जिस आदमी को धीरे धीरे पूरे शहर में यह कहानी फैल गई कि जिस आदमी को बैंक में घुसने से रोका गया था, वही आदमी उस बैंक का मालिक निकला। लेकिन इस कहानी का असली मतलब यह नहीं था कि मालिक कौन था। असली मतलब यह था कि इंसान को उसकी हैसियत से नहीं, उसके वजूद से देखना चाहिए। क्योंकि अगली बार जब तुम किसी को गेट पर रोक रहे हो सकता है वही इंसान तुम्हारे पूरे भविष्य की चाबी अपने हाथ में लिए खड़ा हो।